और इस वक्त की बड़ी खबर आपको चीन और ताइवान से जुड़ी हुई बता दें, जहां पर चीन और ताइवान के बीच चल रही तकरार में अब रूस की सीधे एंट्री हो गई है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अमेरिका पर बड़ा हमला सामने आया। उन्होंने कहा नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर पुतिन बहुत भड़क गए हैं। पुतिन ने कहा नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा सुनियोजित थी, यानी कि पहले से प्लान की गई थी। दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश में अमेरिका। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध इतने दिनों से चल रहा है लगातार, तब भी रशिया की तरफ से अमेरिका के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। चीन ताइवान तकरार में रूस की एंट्री। अमेरिका पर पुतिन का बड़ा प्रहार। पुतिन का आरोप, दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश में अमेरिका। एक तरफ ताइवान को लेकर चीन अड़ा है, मोर्चे पर डटा है, युद्ध की आशंका हर वक्त बरकरार है, लेकिन ताइवान के पीछे ढाल बनकर अमेरिका खड़ा है, क्योंकि अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है। तभी से वो ताइवान के आसपास अपने फाइटर जेट्स और नौसेना के बेड़े की तैनाती करके अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। अब चीन को ताइवान के मुद्दे पर डायरेक्ट पुतिन का साथ मिलता दिख रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में ज़ेलेंस्की का साथ देने वाले अमेरिका पर पुतिन जमकर बरसे हैं। पुतिन ने अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की जमकर आलोचना की। इतना ही नहीं, अमेरिका पर दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप भी लगा दिया। अमेरिका पर पुतिन का यह प्रहार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 10वें मॉस्को सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान किया। पुतिन ने कहा, ताइवान में नैन्सी पेलोसी की यात्रा एक गैर जिम्मेदार राजनेता की यात्रा थी। पेलोसी की यात्रा पूरी तरह से सुनियोजित और उकसाने वाली थी, जिसका मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिति को अस्थिर करना था। रूस यूक्रेन में जंग से दुनिया पहले ही 2 धड़ों में बटी हुई थी, और अब चीन ताइवान के रिश्तों ने फिर से दुनिया को बांट दिया है। मतलब ये साफ है कि अब महायुद्ध का एक और मैदान तैयार हो चुका है। एक तरफ ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, तो वहीं चीन के साथ पुतिन खड़े नजर आ रहे हैं। ताइवान के खिलाफ चीन को उत्तर कोरिया का भी साथ मिल रहा है। दोनों ही देशों ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का विरोध किया है। वहीं ताइवान को अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन का भी समर्थन मिला है। ताइवान को लेकर जिस तरह से अमेरिका और रूस अब आमने सामने हो रहे हैं, उससे यही आशंका है कि यूक्रेन की तरह कभी भी ताइवान महायुद्ध का मैदान बन सकता है, क्योंकि पुतिन ने अब अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया है दुनिया को अस्थिर करने का। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा। पुतिन ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। इतना ही नहीं, पुतिन ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल पुतिन ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को सुनियोजित कहा, यानी कि साफ तौर पर कहा कि पहले से जो है इसको प्लान किया गया था। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा उकसाने वाली थी। साथ ही अमेरिका पर दुनिया को अस्थिर करने का भी आरोप पुतिन की तरफ से लगाया गया है। पुतिन ने कहा कि पेलोसी की ताइवान यात्रा अमेरिका रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के अलावा कहीं और वो युद्ध को बढ़ावा देना चाहता है। ये बात कही गई फिलहाल लगातार कही जा रही पुतिन की तरफ से। आपको याद होगा इससे पहले भी लगातार रशिया जो है वो कई वार कर चुका है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तर कोरिया ने पीला सागर में क्रूज मिसाइल दागी है। अमेरिका को टेंशन उसकी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया के क्रूज मिसाइल दागने से दक्षिण कोरिया खौफजदा हो गया है। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन से परमाणु हथियार रोकने की मांग की है। उत्तर कोरिया का कहना है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रोके जाने से उत्तर कोरिया और साथ ही उसने नॉर्थ कोरिया को आर्थिक मदद का भी प्रस्ताव दिया है।
उत्तर कोरिया की मिसाइल वाली साजिश। तानाशाह ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। किम जोंग उन की यलगार। कभी मिसाइलों से शक्ति प्रदर्शन, कभी फाइटर जेट की दहाड़, कभी युद्धपोत से ताबड़तोड़ फायरिंग। तो कभी अमेरिका को कड़ा संदेश। यह है ड्रैगन का युद्धाभ्यास। बिल्कुल असली जैसा युद्धाभ्यास। और इसके पीछे की वजह है अमेरिका। अब चीन और अमेरिका की टेंशन के बीच किम जोंग उन की एंट्री हुई है। उत्तर कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइलें दागी हैं और ये क्रूज मिसाइलें पश्चिम सागर यानी पीला सागर में दागी गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या युद्ध का मैदान बनेगा पीला सागर? क्या युद्ध में चीन और ताइवान के अलावा और भी नए किरदार जुड़ेंगे? पीला सागर में क्रूज मिसाइल दागने के पीछे मकसद अमेरिका के माथे पर शिकन लाना है। साथ ही किम जोंग उन ये बताना चाहते हैं कि वो शी जिनपिंग के साथ खड़े हैं। यहाँ आपको बता दें कि पीला सागर में चीन पहले से ही जंग की तैयारी में लगा है, यानी मिलिट्री एक्टिविटी कर रहा है। चीन ने पीला सागर के इलाके में किसी भी देश की एंट्री पर बैन लगाया हुआ है। किम जोंग उन को शी जिनपिंग का दोस्त माना जाता है। 2018 में किम जोंग उन ट्रेन से चीन पहुंचे थे। वहीं नैन्सी पेलोसी के हालिया ताइवान दौरे से भी उत्तर कोरिया भड़का हुआ है। उन्हें शांति का विनाशक बताया। नॉर्थ कोरिया की क्रूज मिसाइल दागने की खबर से वॉशिंगटन तक सनसनी मची है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया में दहशत का माहौल है। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में तलखी बढ़ गई। साउथ कोरिया ने किम जोंग उन से अपने परमाणु कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है और इस मांग को पूरा करने के लिए उत्तर कोरिया को आर्थिक मदद की पेशकश की। गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया ने अब तक किसी क्रूज मिसाइल का टेस्ट नहीं किया है। ऐसे में यूएन के किसी भी बैन का नियम उस पर लागू नहीं है। अटकलें हैं कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का टेस्ट करने को तैयार है, क्योंकि किम जोंग उन पहले ही कह चुके हैं कि हम एटमी ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। तो ताइवान की तरफ से चीन को लगातार धमकी मिल रही है। बार बार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में मंडराकर ताइवान को दहशत में लाना चाहते हैं। लेकिन अब जंग के इस नए मोर्चे में ताइवान ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि ताइवान ने युद्ध अभ्यास में अपने सबसे ताकतवर जेट को लगा दिया है। चीन को जवाब देने की तैयारी में ताइवान। युद्धाभ्यास में शामिल हुआ घातक लड़ाकू विमान। चीन के खिलाफ ताइवान का बदलाव। अभी तक दुनिया ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुन रही थी। अभी तक दुनिया ताइवान के समंदर में चीन के जंगी जहाजों की हुंकार सुन रही थी। अभी तक दुनिया चीन की एक से बढ़कर एक मिसाइलों के परीक्षण की तस्वीरें देख रही थी। अभी तक दुनिया चीन के हर उस प्रोपेगेंडा वीडियो को देख रही थी जिसे चीन इस वक्त वास्तव में पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। लेकिन अब घड़ी का कांटा बदल गया। अब ताइवान ने चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। अब ताइवान ने आत्मरक्षा और चीन से बदले की सौगंध खाई है। चीन के खिलाफ ताइवान का गुस्सा अब ऐसा भड़क चुका है
कि उसने युद्धाभ्यास में अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों को लगा दिया। ये ताइवान के उसी F-16V फाइटर जेट की तस्वीरें हैं जिसे ताइवान ने वॉर प्रैक्टिस में लगा दिया है। यानी चीन को ताइवान कभी भी उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में जुटा है। घातक मिसाइलों से लैस इस जेट को रात के अंधेरे में ताइवान के आसमान में देखा गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुन ली फांग ने चीन को दो टूक जवाब देते हुए कहा है, हम चीन की कारगुजारियों की निंदा करते हैं और अब ताइवान की सेनाओं के लिए अपने युद्ध कौशल को सुधारने का ये एक अच्छा मौका है। जिस F-16V नाम के लड़ाकू विमान को ताइवान ने युद्धाभ्यास में लगाया है, उसमें अमेरिका में बनी एंटी शिप मिसाइलें लगी हैं। इन लड़ाकू विमानों को रात के वक्त युद्धाभ्यास में लगाया गया। जब इसे युद्धाभ्यास के लिए उतारा गया तब इसमें 2 मिसाइलें लगी थी। इसे ताइवान का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। दरअसल चीन के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच ही ताइवान ने युद्धाभ्यास का फैसला लिया है। ताइवान की सेना अपने पूर्वी तट पर मौजूद होलियन एयरबेस पर युद्धाभ्यास कर रही है। सेना चीन को जवाब देने के लिए अपने ग्राउंड क्रू के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। इसी कड़ी में ताइवान के सैनिक बोइंग कंपनी के विमान F-16 पर तेजी से हथियार अपलोड करते दिखाई दिए। इस दौरान ताइवान ने हार्पून एंटी शिप मिसाइलों का भी युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किया। हालांकि ताइवान के राष्ट्रपति का कहना है कि वो तनाव नहीं भड़काना चाहते। हम तनाव को भड़काने या बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। होलियन बेस, जिसमें एक पहाड़ के किनारे से कटे हुए हैंगर है, में किसी भी समय 2 पायलट ड्यूटी पर रहते हैं। वो अपने फ्लाइट सूट में बैठे हैं और वे 6 मिनट के भीतर हवा में मार करने में सक्षम हैं। भले ही ताइवान ये दावा कर रहा है कि वो ये सब तनाव को भड़काने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन उसने इस वॉर प्रैक्टिस से चीन को इतना जरूर जता दिया है कि अगर चीन किसी भी तरह का दुस्साहस करता है तो ताइवान महज कुछ ही मिनटों के भीतर चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। तो अमेरिकी सांसदों के दल से चीन भड़का हुआ है, लेकिन अब इसी क्रम में पश्चिमी देश भी जल्द अपना दल ताइवान भेजने जा रहे हैं। लेकिन 2 अगस्त की बात करें तो देखिए, 2 अगस्त को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा होता है। नैन्सी ने ताइवान के लोकतंत्र को अपना समर्थन भी जताया। इससे चीन बेहद भड़क उठा। 14 अगस्त को फिर अमेरिका के 5 सांसदों का एक दल ताइवान पहुंचा और सांसदों ने ताइवान के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की। हालांकि इससे भी चीन को बेहद मिर्ची लग गई। साथ ही ताइवान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अगले सप्ताह जापान का एक दल ताइवान पहुंच रहा है। ये दल सोमवार से बुधवार तक ताइवान में ही रहेगा और जापान के बाद कनाडा के भी 8 सांसद ताइवान पहुंचने वाले हैं। कनाडा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ये दल अक्टूबर में आ सकता है। तो वहीं जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से भी 2 अलग अलग दल ताइवान पहुंचने वाले हैं जो अक्टूबर में आ सकते हैं। और जर्मनी के बाद नवंबर या फिर अक्टूबर में ब्रिटेन का भी एक राजनीतिक ग्रुप ताइवान पहुंच रहा है। यानी कि देखिए, चीन के रवैये से पश्चिमी देश बेहद चिढ़े हुए हैं और इसीलिए चीन को जवाब देने के लिए अपना अपना दल सभी ताइवान भेज रहे हैं। और अब देखते हैं चीन ताइवान के बीच टेंशन से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। चीन और ताइवान की तनातनी में पुतिन की एंट्री। नैन्सी पेलोसी की यात्रा को पुतिन ने गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा, पेलोसी की यात्रा पूरी तरह उकसाने वाली थी। चीन ताइवान को अस्थिर करना चाहता है अमेरिका। चीन ने पुतिन की तारीफ की। नैन्सी पेलोसी के दौरे पर पुलिस की आलोचना को सही ठहराया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों देश अपने हित वाले मुद्दे पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। चीन के अमेरिका को कड़ी चेतावनी। कहा, बड़ा संकट पैदा ना करे अमेरिका, चीन को उकसाने वालों को मिलेगी सजा। चीन के रक्षा प्रमुख का बड़ा बयान। पीएलए कभी किसी से दुश्मन से नहीं डरता है, उसके पास सभी घुसपैठियों को हराने की क्षमता है।
ब्रिटेन को चीन की कड़ी चेतावनी, कहा अमेरिका के नक्शे कदम पर चलकर रेड लाइन क्रॉस ना करे ब्रिटेन, वरना भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। ताइवान जाने की योजना बना रहे हैं कनाडा सांसद। कनाडा ताइवान फ्रेंडशिप ग्रुप के 8 मेंबर्स यात्रा करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के अवसर देखेंगे। ताइवान ने भी शुरू किया युद्ध अभ्यास। चीन के दबाव के विरोध में अपनी क्षमता दिखा रहा है ताइवान। चीन ने भी ताइवान से आसपास जारी रखा सैन्य अभ्यास। येलो सी के बाद अब साउथ चीन सी में भी चीन का युद्ध अभ्यास। चीन ने लगाई पाबंदी। आज शाम 6:30 बजे तक और कल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी पाबंदी। चीन ने रूस के साथ साझा सैन्य अभ्यास के लिए अपनी सेना भेजी। 20 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। चीन ने कहा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चीन की नई चाल, ताइवान के समुद्री इलाके में भेजी 10,000 फिशिंग बोट। ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया इसका वीडियो। तो ताइवान को लेकर चीन किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं दिख रहा और इसको लेकर वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका ने चीन की सारी हेकड़ी तब निकाल दी जब अमेरिका संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था। आसमान में ड्रैगन को पटखनी, अमेरिका से बिना युद्ध हारा चीन। अमेरिका ने फेल कर दिया चीन का प्लान। 2 अगस्त की वो तारीख थी जब अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी का प्लेन ताइवान की राजधानी ताइपे में उतरा। इसी लैंडिंग के साथ चीन की प्लानिंग फेल हो गई थी। चीन को जोरदार झटका लग गया था। असल में ताइवान को अपनी जागीर समझने वाले चीन ने धमकी दी थी कि नैंसी पेलोसी ताइवान के दौरे पर आई तो उनके विमान पर हमला भी हो सकता है। चीन की इसी धमकी के बाद नैंसी पेलोसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें अमेरिकी वायुसेना के साये में ताइवान भेजा गया। पेलोसी करीब 3 दशक बाद ताइवान पहुंचने वाली बड़ी नेता थी। मतलब ये कि चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका ने अपने नेता को ताइवान भेजकर उसकी हेकड़ी निकाल दी। अमेरिका के लिए नैंसी पेलोसी को ताइवान भेजना उतना आसान नहीं था, क्योंकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक चीन ने पेलोसी के विमान को टारगेट करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उसकी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह नैंसी पेलोसी को ताइवान जाने से रोका जाए। इसको लेकर चीन की नौसेना ने समंदर में घेरा डाल रखा था, तो उसकी एयरफोर्स आसमान में अलर्ट थी। खबर के मुताबिक चीन ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जैसे कि J-16D और जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया था। उसका मकसद ये था कि किसी भी तरह पेलोसी के एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जाए। लेकिन चीन की ये चाल पूरी तरह फेल हो गई। दावा किया गया कि पेलोसी के विमान को ट्रैक करने के लिए लगाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण पूरी तरह से जैम हो गए थे। खबर के मुताबिक चीन के ट्रैक करने वाले उपकरणों को नाकाम करने के पीछे अमेरिकी वायुसेना थी। अमेरिका ने चीन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बुरी तरह से मात दी थी। चीन की धमकी के बाद सबको आशंका हुई थी कि कहीं सच में किसी तरह का हमला ना हो जाए, जिसके बाद अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप को पेंटागन की तरफ से पेलोसी की सुरक्षा के लिए भेजा गया था और दावा किया गया कि इसी ग्रुप ने चीन के सैन्य उपकरणों को फेल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पेलोसी के प्लेन के लिए एक खास रास्ता भी तय किया गया था। उनके प्लेन ने ताइवान जाने के लिए मलेशिया से उड़ान भरी और पहले वो इंडोनेशिया की तरफ गया। इसके बाद इंडोनेशिया के उत्तर की तरफ फिलीपींस से होते हुए ताइपे पहुंचा। दावा किया गया कि अमेरिका की इस तरकीब से समंदर में तैनात चीनी नौसेना के जहाज इस फ्लाइट का पता तक नहीं लगा पाए थे।